जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। साकिब लखनवी का ये शेर उस शख्स के लिए है जो हमेशा से बजट पेश करते वक्त शायराना अंदाज में दिखते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुण जेटली की। अरुण जेटली एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को जड़ से सुधारने का काम किया था। उन्होंने देश हित में कई ऐसे बड़े फैसले लिए थे जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। अरुण जेटली भारत के पूर्व वित्त मंत्री से पहले एक वकील थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था। जेटली साहब ने साल 2014 से 2019 तक वित्त मंत्री की कुर्सी संभाली और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने 5 केंद्रीय बजट पेश किए। आज उनकी जयंती पर जानते हैं उनके बड़े फैसले कौन कौन से थे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स साल 2017 में अरुण जेटली के कार्यकाल में लागू किया गया था। जीएसटी के आने से एक ही वस्तु के लिए अलग अलग टैक्स चुकाने से आजादी मिली थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। साल 2016 में जेटली ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की शुरुआत की, जिसने देश के दिवालियापन कानूनों को सरल बना दिया। नोटबंदी का फैसला। काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए काले धन को देश से हटाने के लिए 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया और नया 500 रुपए का नोट भी जारी करवाया। रेलवे और आम बजट का विलय। पहले देश में रेलवे और आम बजट अलग अलग पेश किया जाता था। 92 साल पुरानी इस परंपरा को अरुण जेटली ने खत्म कर दिया और साल 2017 में अरुण जेटली ने देश का पहला संयुक्त बजट पेश किया। आय घोषणा योजना। काले धन के खिलाफ जेटली ने एक और फैसला लिया था, जिसे आय घोषणा योजना के नाम से जाना जाता है। इसे साल 2016 में पारित किया गया था और केवल एक जुर्माना के साथ पिछले टैक्सेस का भुगतान करने के लिए अनुमति दी गई थी। अरुण जेटली ने देश की अर्थव्यवस्था की कमान तो संभाली ही थी, लेकिन उसके साथ साथ बिहार की राजनीति में भी जेटली साहब की भूमिका दर्ज है। आपको बता दें कि 15 साल पहले एक ऐसा समय था जब हर कोई कह रहा था कि अपराध और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे बिहार में परिवर्तन नहीं हो सकता है। यहाँ एनडीए सरकार के गठन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। वो तब बिहार भाजपा के प्रभारी थे। साल 2005 फरवरी के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने पटना में 1.5 महीने तक कैंप कर जदयू और भाजपा के बीच बात करते हुए एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मशक्कत की थी।